क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा टूट क्यों जाता है? क्या वाकई किस्मत जिम्मेदार होती है या फिर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें जो दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर कर देती हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा मन होगा वैसा ही जीवन बनेगा। आज की यह कहानी आपको यह समझा देगी कि कौन सी आदतें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं और कैसे बिना जाने हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। मनुष्य का जीवन किसी पेड़ की तरह होता है। बीज हमारे विचार होते हैं, जड़ें हमारी आदतें और फल हमारा भविष्य। अगर जड़ें कमजोर हों तो पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाता है। हम में से अधिकतर लोग बड़ी बड़ी योजनाओं पर ध्यान देते हैं लेकिन उन आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो रोज हमारे दिमाग और शरीर को प्रभावित करती हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी इसी गहरे सत्य को उजागर करती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर निकले थे। दिन भर चलने के बाद शाम होते होते वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। बुद्ध ने निर्णय लिया कि आज की रात यहीं विश्राम किया जाएगा और सुबह यात्रा फिर शुरू होगी। वह अलग सा शिष्य, बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। कद में छोटा, स्वभाव से भोला, लेकिन आदतें बहुत अजीब। जहां बाकी शिष्य 7-8 घंटे की नींद लेते थे, वह केवल 3 घंटे ही सोता था। उसका मानना था जो ज्यादा सोता है वह आलसी होता है। वहीं दूसरी ओर उसे भोजन से अत्यधिक प्रेम था। ध्यान के समय भी वह दूसरों का हिस्सा तक खा लेता। बाकी शिष्य मन ही मन उसकी इन आदतों से परेशान रहते थे लेकिन कुछ कहते नहीं थे। उस रात पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बुद्ध ने उसी भोले शिष्य को पानी लाने की जिम्मेदारी दी। वह मटका लेकर जंगल में निकल पड़ा। शरीर पहले से थका हुआ था, नींद पूरी नहीं थी और पेट भारी। चलते चलते उसे एक तालाब दिखा। उसने मटके में पानी भरा और जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ा। रात बीत गई लेकिन शिष्य वापस नहीं आया। सुबह बुद्ध बाकी शिष्यों के साथ उसे खोजने निकले। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा वह शिष्य बेहोश पड़ा था। बुद्ध ने उसे होश में लाया। होश आते ही वह घबरा गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। बाकी शिष्य हंसने लगे, यह तो मंदबुद्धि है। वह शिष्य रो पड़ा और बोला, हाँ, मैं मंदबुद्धि हूँ। बुद्ध ने सबको शांत कराया और बोले, यह मंदबुद्धि नहीं है, यह गलत आदतों का शिकार है। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य का दिमाग अचानक कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर करती हैं उसकी रोज की आदतें। और फिर बुद्ध ने एक एक करके वे आदतें बताईं जो इंसान के मस्तिष्क को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। एक, आवश्यकता से अधिक भोजन करना, दिमाग का पहला शत्रु। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि भोजन शरीर के लिए है, शरीर भोजन के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है तो उसका शरीर भारी होने लगता है, आलस्य बढ़ जाता है और मन धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, ध्यान नहीं रहता, हर समय थकान रहती है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका दिमाग उनके पेट के बोझ से दबा हुआ है। बुद्ध कहते थे, संयमित भोजन संयमित विचारों को जन्म देता है। अधिक भोजन से केवल शरीर ही नहीं बिगड़ता बल्कि सोचने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने दिमाग को तेज रखना चाहता है
उसे सबसे पहले अपने खाने पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। 2 नींद के महत्व को न समझना। आज के समय में लोग नींद को कमजोरी समझते हैं। कुछ लोग गर्व से कहते हैं, मैं रोज सिर्फ 3-4 घंटे सोता हूँ। लेकिन वे यह नहीं जानते कि कम नींद लेना दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। नींद वह समय है जब हमारा मस्तिष्क खुद को रिपेयर करता है, यादों को व्यवस्थित करता है और अगले दिन के लिए शक्ति जमा करता है। जो व्यक्ति लगातार कम सोता है वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी बातों पर गुस्सा करता है, सही निर्णय नहीं ले पाता। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं से युद्ध नहीं करना, उसे अपने शरीर को विश्राम देना चाहिए। पर्याप्त नींद दिमाग के लिए अमृत के समान है। 3 बुरी आदतों को जमा करते जाना, अदृश्य जहर। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन भीतर से दिमाग को खोखला कर देती हैं। जैसे हर काम को टालना, बेवजह चिंता करना, हर बात पर ज्यादा सोचना, खुद पर शक करना। ये आदतें धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा चूस लेती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन की गंदगी शरीर की बीमारी से अधिक खतरनाक होती है। अगर जीवन को सही दिशा देनी है तो बुरी आदतों को पहचानकर उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। 4 खुद को केवल काम करने की मशीन समझना। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा सफलता। वे दिन रात काम में लगे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं सुनते, अपने मन को आराम नहीं देते, अपने रिश्तों को समय नहीं देते। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति थक जाता है, टूट जाता है और फिर खुद से ही हार मान लेता है। बुद्ध ने कहा था, वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और अगर बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक काम दिमाग को मजबूत नहीं, कमजोर बनाता है। 5 दूसरों से अधिक उम्मीद रखना, दुख की जड़। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से वैसा व्यवहार चाहता है जैसा वह खुद करता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है, क्रोधित होता है और भीतर से टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख को जन्म देती है और दुख अज्ञान को। जिस दिन व्यक्ति दूसरों से उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, क्योंकि स्वयं के प्रयास कभी धोखा नहीं देते। 6 बुरे लोगों का साथ न छोड़ पाना। हर व्यक्ति जानता है कि कौन उसके लिए सही है और कौन गलत। फिर भी आदत के कारण, डर के कारण, मजबूरी के कारण वह गलत लोगों के साथ जुड़ा रहता है। नकारात्मक लोग आपको सीधे नुकसान न भी पहुंचाएं तो भी आपकी सोच को कमजोर कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, संगति मनुष्य को बनाती भी है और बिगाड़ती भी। अगर दिमाग को स्वस्थ रखना है तो नकारात्मक संगति से दूरी अनिवार्य है। 7 अपनी गलती न मानना, विकास का दुश्मन। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता वह कभी सीख नहीं पाता। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को सही मानता है वह अंधा है। गलती मानने से दिमाग खुलता है, सोच परिपक्व होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। 8 अतीत की नकारात्मक यादों में जीना। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। जो लोग पुरानी गलतियों, धोखे और दुखों को बार बार याद करते हैं, वे अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़ना स्वयं को पीड़ा देना है। दिमाग को साफ रखना है तो पुराने बोझ को छोड़ना होगा। 9 खुद को कमजोर और बुरा समझना। आत्मनिंदा दिमाग का सबसे खतरनाक हथियार है। जब व्यक्ति खुद से ही कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता,
मैं कमजोर हूँ, तो उसका दिमाग उसी को सच मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम स्वयं से कहते हो। सकारात्मक आत्मसंवाद दिमाग को मजबूत बनाता है। 10. अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना। जो व्यक्ति अपनी हार का दोष दूसरों पर डालता है, वह अपने विकास का रास्ता बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, दोष देना आसान है, उत्तरदायित्व लेना कठिन। लेकिन जो जिम्मेदारी लेता है वही सच में मजबूत दिमाग वाला होता है। शिष्य ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, ये सारी आदतें मुझ में हैं। बुद्ध मुस्कुराए, आज तुम जाग गए हो। यही असली बुद्धि है। उस दिन से शिष्य ने अपनी आदतें बदली और वही शिष्य बाद में एक महान भिक्षु बना। दोस्तों, जीवन एक दिन में नहीं बिगड़ता और न ही एक दिन में सुधरता। सब कुछ आदतों से तय होता है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं पसंद आती हैं, तो प्राइड ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा जीवन ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं, मोटिवेशन जो सच में काम करे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है।